कोई नीले गाए दिल गोवाली। ओए हनी सिंह, कौन है भाई? ओ यह भाई है हो गया मुझे। हनी सिंह। हाँ, माइक ऑफ कर। चलो ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आप। कुछ रिवीजन करेंगे तब तक। चलो। कल देखा था, देखो हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़े थे हम। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें से क्या क्या पढ़ा था हमने? एक पढ़ा था, कौन सा? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था फोर्स। हमने। उसके बाद दूसरा कौन सा पढ़ा था? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, और तीसरा कौन सा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स। वो तीनों के एग्जांपल देखे थे हमने, लास्ट में पढ़ा था शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक काम का एग्जांपल दिया था, जैसे मैं पेन को क्या करता हूँ, रब करता हूँ अपने सर पे, और कागज के टुकड़े के पास लेके जाता हूँ, तो क्या होते हैं? टच होते हैं, अटैच होते हैं। पी क्यू भाई, इसके अंदर जो पेन के अंदर जो आइटम्स रह रहे हैं ना, आइटम्स, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ऊपर की सतह पे आके उठते हैं। ठीक है, और उसी चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और जब ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास जाते हैं ना, तो इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो ये चीज याद रखना। और एक इसका एग्जांपल बताओ क्या? कभी आपने ऑब्जर्व किया है क्या? जब बहुत देर बाद आप क्या बैठते हो एक जगह पे, बैठते हो प्लास्टिक की चेयर पर वगैरह, और सडनली उठ के जाते हो, या किसी नल टैप वगैरह होता है ना घर पे, पानी का टैप वगैरह होता है, देखो, इसको जाके टच करते हो, देखो, तो बॉडी के अंदर ऐसा एक जर्क लगता है, शॉक लगता है बॉडी के अंदर। लगा है क्या किसके कभी आपकी बॉडी को? नहीं तो आज ट्राई करना। आज जो बोलता हूँ, ट्राई नहीं करना है घर पे, लेकिन ओनली देखो। आप क्या करना है, एक वीडियो ही दिखा देता हूँ मैं आपको इसके ऊपर, देखो, एक वीडियो ही दिखा देते हैं, चलो। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी आपको? यस यस सर। हाँ चलो ठीक है। एक दिखा देता हूँ मैं, वीडियो ही दिखा देता हूँ मैं आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं। बॉडी के अंदर जब चार्ज होते हैं ना, जमा होते हैं, तो हम गैस भी ऑन कर सकते हैं। घर पे जो गैस होता है ना, वो भी ऑन कर सकते हैं। तो मिलना चाहिए वो। हाँ सही है, देखो, यहाँ पे एक वीडियो दिख रहा होगा आपको, देखो। देखो, एक प्लास्टिक की चेयर ली है इसने। ठीक है, चलो मुझे थोड़ा लंबा वाला वीडियो चाहिए, इतना छोटा नहीं चाहिए। ये घर पे ट्राई बिल्कुल नहीं करना है। घर पे बिल्कुल ट्राई नहीं करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। सर इसका इसका मीनिंग क्या है, बर्निंग ऑफ गैस यानी क्या है, मुझे समझ में नहीं है। तो घर का गैस होता है, अपना गैस, हाँ।
घर पे गैस होता है ना, ये दिख रहा है, स्टोव वगैरह दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, उसको जलाना होता है। देखो जल रहा है गैस को, दिख रहा है क्या? हाँ सर। एक बार देखो, जैसे वो ब्लैंकेट वो बॉडी से घिस रहा है, वो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर चार्जेस जमा हो रहे हैं। ठीक है, चार्ज जमा हो रहा है, और उस चार्ज के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। और वो जब गैस ऑन करके उस बर्नर के पास लेके जा रही है ना महिला, वो देखो, और एक बार देखो, चलो। हाँ, अब ये यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। जब ये ब्लैंकेट डाल रहा है ना इसके बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर, और ऐसे खींच रहा है ब्लैंकेट को बाहर, यहाँ से खींच रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रिक्शन। और इसी फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, उस महिला के अंदर, महिला के अंदर क्या हो रहा है, चार्जेस जमा हो रहे, चार्जेस क्रिएट हो रहे। जैसे हमने पेन को रब किया था, देखो, पेन को रब किया था, तो पेन के अंदर चार्जेस आ गए थे हमारे। बलून जब बॉडी के ऊपर रब करते हैं हम, और ऐसे दीवार को चिपकाते हैं, तो चिपक जाएगा बलून भी। ठीक है, जैसे रब करते हैं, ऐसे फ्रिक्शन करते हैं हम, तो चार्जेस जमा हो जाते हैं इसके अंदर। और इसी चार्जेस के अंदर क्या होता है, एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी। और जब ये महिला इसको टच करेगी, देखो, इसको क्या करेगी, अभी देखो, फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन के बाद अभी देखो, इसके बॉडी के अंदर क्या हो गए, चार्जेस जमा है इसके बॉडी के अंदर। इसके बॉडी के अंदर क्या है, अभी चार्जेस है, बहुत सारे ऐसे चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस जमा हो गए बॉडी के अंदर। और जैसे सर ही क्या करेगी, हाँ क्वेश्चन पूछो पूछो। सर ये सच में होता है रियलिटी में? हाँ, रियलिटी में होता है, लेकिन घर पे ट्राई नहीं करना है। समझ में आ गया? हाँ सर। हम्म, खुद को जला के बैठोगे फिर। हाँ, ठीक है, तो चार्जेस जमा हो गए। लेकिन ये किसकी किसके ऊपर बैठी है लेडीज, किसके ऊपर बैठी है, किसके ऊपर बैठी है? चेयर के ऊपर। लेकिन चेयर कैसी है, लोहे की या प्लास्टिक की है? प्लास्टिक। प्लास्टिक। और प्लास्टिक में करंट फ्लो होता है क्या? नहीं। यस। प्लास्टिक में फ्लो होता है करंट? प्लास्टिक के अंदर से करंट फ्लो होता है क्या? नो। प्लास्टिक के अंदर से करंट फ्लो नहीं होता है, ये चीज याद रखना। प्लास्टिक एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। चार्जेस फ्लो, तो फिर चार्जेस जमा हो गए इसके बॉडी के अंदर, क्या हो गए, जमा हो गए। और एक चीज, एक चीज याद रखना, मैं तो कुछ स्पेशल और कुछ बताने वाला हूँ, याद करके दे दो मुझे, सर आप कुछ तो स्पेशल बताने वाले थे हमें, वो बताओ, अभी भूल भी गया तो मैं, ठीक है, ये याद रखना। अभी के लिए इसके ऊपर ध्यान दो, चलो। हाँ, तो इसकी बॉडी के अंदर जब चार्जेस जमा हो रहे हैं ना, तो चार्जेस मूव करने के लिए जगह ही नहीं है, चार्जेस कहाँ पे जाने के लिए। लेकिन जब ये बर्नर को टच कर रही है ना, इस बर्नर को देखो, हाँ, यहाँ पे जब बर्नर को टच कर रही है ना, इस बर्नर को, इस बर्नर को, ये बर्नर किसका है भाई, आयरन का है, लोहे का है। बर्नर किसका है, लोहे का है। और ये सारे के सारे बॉडी के चार्जेस जितने भी है, कहाँ पे ट्रेवल करेंगे, इस बर्नर के अंदर। और यही पे कौन आ रहा है, नीचे से गैस आ रही है आपकी, सिलेंडर से, सिलेंडर यस। से क्या आ रही है, गैस आ रही है। और इसीलिए इस चार्जेस के कारण ये क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है गैस। क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है गैस। समझ में आ रहा है? और इसलिए ये क्या हो रहा है, गैस बर्न हो रहा है, यहाँ पे गैस ऑन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया क्या, कंफर्म करो। यस। तो ये भी इसको क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं फोर्स। इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स बोलते हैं। चलो, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। हाँ चलो देखो आप, तो हम ये देख रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो कौन कौन आंसर कर पाता है। मेरे पास एक है, प्लास्टिक की चेयर है, चेयर है। दूसरा है इन्फ्लेटेड बलून है। इन्फ्लेटेड मतलब फूला वाला, जो फूलता है ना हवा भर के, वो बलून है। तीसरा है कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड है। और फोर्थ में मान लो तो रबर है, मान लो, ठीक है, रबर। ये चार चीजें हैं, ठीक है, ये चार चीजें हैं मेरे पास। ये समझ में आ गया क्या? प्लास्टिक चेयर, इन्फ्लेटेड बलून, कॉपर रॉड एंड रबर। तो इनमें से सिंपल फ्रिक्शन करके तीन चीजों के अंदर चार्ज स्टोर कर सकते हैं हम, चार्ज स्टोर कर सकते हैं चारों में से। अगर देखो प्लास्टिक है तो पी लिखो कमेंट में, इन्फ्लेटेड बलून है तो बी लिखो, कॉपर रॉड है तो सी लिखो, और रबर है तो आर लिखो। चलो, इसमें से सिंपली इसको रब करके चार्ज स्टोर कर सकते हैं हम इसके अंदर। सर एक कौन सा फोर्स है, आपने क्या लिखा है? क्या क्या? एक कौन सा फोर्स है, आपने क्या लिखा है? इलेक्ट्रोस्टिक। इलेक्ट्रोस्टैट, एक गलत हो गया होगा। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चलो भाई, इसका मतलब आपका पूरा ध्यान है क्लास में। चलो ठीक, चलो बोलो जल्दी जल्दी, चलो वेटिंग फॉर योर आंसर। बी 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 लिखा है सबने, बी 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 लिखा है। चलो ये एक करता है, चलो देखो, बी नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? ओनली बी नहीं आता है, बलून नहीं आता है। इसका आंसर प्लास्टिक चेयर भी आता है, बलून भी आता है, और रबर भी आता है। मतलब पी भी आता है, बी भी आता है, और आर भी आता है। ओनली कॉपर रॉड नहीं आता है। इसका रीजन को देखो, जब भी बलून को हम क्या करते हैं, मान लो बलून है, बलून के क्या करते हैं, ऐसे रब करते हैं बलून को, इसके अंदर भी नाला। चार्जेस होते हैं ना, इसके अंदर चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन ये तो नॉन मेटल है, बलून क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। चार्जेस क्या हो जाएंगे, यहीं पे रुकेंगे, चार्जेस क्या हो जाएंगे, यहीं पे रुकेंगे। लेकिन जैसे ही मैं इसको इसके कांटेक्ट में लोहा आयरन वगैरह लेके आऊंगा, सारे के सारे चार्जेस फ्लो करेंगे आयरन में, आयरन में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। सेम वैसे ही क्या हो जाएंगे, जब कॉपर रॉड को हाथ में लेके हम ऐसे रब करेंगे, तो कॉपर रॉड के अंदर जितने भी क्या हो रहे हैं चार्जेस क्रिएट जनरेट हो रहे, वो सारे के सारे कहाँ पे आएंगे, हमारे बॉडी के अंदर। बट इन द केस ऑफ रबर, बलून, प्लास्टिक, ये सारे के सारे नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स में चार्जेस फ्लो करते ही नहीं है, नॉन मेटल्स में चार्जेस फ्लो करते नहीं है। अगर नॉन मेटल में चार्जेस फ्लो करते रहते, तो नॉन मेटल्स में भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होती, फ्लो करती। सच है या नहीं बोलो, सच है या नहीं, ये बोलो।
ये समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया है तो यस लिखो कमेंट में, चलो, और नहीं तो बाद में फिर से एक बार बोलता हूँ, चलो। चलो, रियलमी समझ में आ गया बोल रहा है, अर्नव भी बोल रहा है सर समझ में आ गया है, अभिजीत चौहान बोल रहा है रिपीट रिपीट, चलो ठीक है भाई। पंखा चलो 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 चलो, नहीं, चलो रिपीट करता हूँ ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रिपीट करने के लिए। देखो, जितने भी मेटल्स होते हैं ना हमारे, मेटल्स, अभी ये जो चार्ज होते हैं, हमने चार्ज पढ़ा है, अभी चार्ज पता है हमें, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। अगर मेटल है, मान लो मेटल की वायर है, इस वायर के अंदर भी क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, चार्जेस होते हैं। ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, और इसको ही क्या बोलते हैं हम, करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं हम इसको ही। जब ये चार्ज क्या करते हैं, फ्लो करते हैं तब, ठीक है। बट इन द केस ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये फ्लो नहीं कर सकते, फ्लो नहीं कर सकते। ये यहीं पे रुकेंगे, यहाँ आगे नहीं जा सकते, ये अपनी जगह छोड़ नहीं सकते, ये यहीं पे रहेंगे वो। समझ में आ रहा है? तो स्टोर करना मतलब क्या होता है, जमा करना। जब बलून को हम ऐसे रब कर रहे हैं, बलून को, इसके ऊपर ऐसे चार्जेस जमा हो रहे हैं बलून के ऊपर, लेकिन बलून क्या होता है, एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। और अभी आप ही बोलो, ऊपर क्या बोला है मैंने, नॉन मेटल को, नॉन मेटल के अंदर चार्ज फ्लो कर सकते हैं क्या, तो यहीं पे जमा रहेंगे ना फिर ये चार्जेस बलून के अंदर। बट इन द केस ऑफ कॉपर रॉड, कॉपर रॉड, मान लो ये मेरी पेन कॉपर रॉड है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, चार्जेस तो जनरेट हो रहे हैं, ऐसे चार्जेस तो जनरेट हो रहे हैं, लेकिन कॉपर रॉड कौन है, मेटल है भाई। कॉपर रॉड कौन है, एक मेटल है, और मेटल में चार्जेस फ्लो कर सकते हैं ना। देखो यहाँ पे बोला मैंने, चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, तो वहां पे स्टोर होंगे नहीं, चार्जेस क्रिएट होंगे। मान लो इस कॉपर रॉड है मेरा, सर पे घिस रहा हूं मैं, फ्रिक्शन हो रहा है, चार्जेस भी जनरेट हो रहे हैं, लेकिन चार्जेस यहाँ पे रुकेंगे नहीं, ये फ्लो करके कहाँ पे जाएंगे, मेरे बॉडी के अंदर जाएंगे। तो स्टोर कैसे होंगे, अगर फ्लो कर रहे हैं तो स्टोर कैसे होंगे, होंगे ही नहीं। बट इन द केस ऑफ बलून, ये नॉन मेटल है, अगर बलून को मैं रब कर रहा हूँ ऐसे, तो बलून के अंदर चार्जेस चार्जेस जमा होंगे, लेकिन बलून की बॉडी कैसी है, नॉन मेटल की है। अगर नॉन मेटल की है तो चार्जेस कैसे मूव कर पाएंगे वहां पे, तो मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये अभी समझ में आ गया है क्या, बोलो। अभी समझ में आ गया है क्या, बोलो। कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी, चलो इतना समय नहीं है हमारे पास। अभिजीत, वाघमारे बाड़ू, चलो कंफर्मेशन दे दो भाई। देखो पूरे क्लास में है ना, एक ही बंदा एक्टिव होता है, वो भी अभिजीत है, वही अकेला बंदा क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, किसी को डाउट ही नहीं आता है, और इसका दूसरा मीनिंग निकलता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब। और जो टीचर पढ़ाता है वो 100% तो समझ में नहीं आता है भाई। तो हर हर पॉइंट पे आप अगर बोल रहे हो कि सर समझ में आ गया है, समझ में आ रहा है, तो मुझे डाउट क्रिएट हो रहा है कि सच में आपको समझ में आ रहा है या ऐसे ही बोल रहे हो आप समझ में आ रहा है। क्योंकि एक ही बंदा क्रॉस क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, अभिजीत।
क्वेश्चन पूछो जो भी है ना, छोटा से छोटा भी अगर क्वेश्चन है आपका तो पूछा करो यार, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है बोल रहे। नेक्स्ट, होप ये समझ में आ गया होगा सबको अभी। तो हम कहाँ तक आए थे? नॉन हाँ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गए थे हमारे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी नॉन कॉन्टैक्ट में मैग्नेटिक फोर्स हो गया था हमारा, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया हमारा, देन ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया हमारा। तो अभी आते हैं भाई प्रेशर के ऊपर। अभी कहाँ पे आते हैं हम? प्रेशर के ऊपर आते हैं। तो अभी आते हैं प्रेशर के ऊपर। अभी कौन बताएगा भाई मुझे प्रेशर मतलब क्या? कोई तो बोलो जल्दी, चलो। व्हाट इज मीन बाय प्रेशर? सर प्रेशर यानी दबाव, यानी जैसे कि एक गाड़ी पर हम एक बॉल पर प्रेशर प्रेशर लगा रहे हैं, हमने किक मारी बॉल को। तो वहां पे क्या हेलो फोर्स सर। नहीं लगाते हम? फोर्स फोर्स सर, फोर्स लगाते हैं। किक मारने के लिए फोर्स ही लगता है ना सर। हाँ फोर्स लगता है, ठीक है। फिर प्रेशर किसे बोलेंगे? प्रेशर प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड एरिया। हाँ। तो अगर मान लो, देखो कैसे सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, प्रेशर किसे बोलते हैं? एक फोर्स है हमारे पास, सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ। मान लो हमारे पास क्या है? फोर्स है। किसी भी एक चीज पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। मान लो यहाँ पे टेबल है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं टेबल के ऊपर। अगर एक स्पेसिफिक एरिया है टेबल का अगर एक स्पेसिफिक हिस्सा है, उसको ही क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेशर। कैसे? देखो फोर्स कैसे होता है, देखो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे क्या लगा रहे हो आप? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। क्या लगा रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसको ही क्या बोलेंगे? एक स्पेसिफिक जगह पे क्या कर रहे हो? प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो प्रेशर बोलोगे। प्रेशर सही है। मान लो अभी ये बंदा चल रहा है, पहाड़ी के ऊपर चल रहा है, देखो तो इसके पैर एक स्पेसिफिक जगह पे फोर्स लगा रहे, देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसको ही क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। म्हणजे ते कसा भी काही भी करत. कौन है भाई? कौन बात कर रहा है? तर काय झालं आपला? प्रेशर. प्रेशरचं इक्वेशन कसं डिराईव्ह करता येईल आपल्याला बघू आपण. देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे पूछा है डिस्क्राइब हाउ अ फोर्स इज स्प्रेड ओवर एन एरिया। एक एरिया के ऊपर फोर्स कैसे स्प्रेड होता है ये डिस्क्राइब करने के लिए बोला है। कैसे करोगे? इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सर्टेन एरिया। अभी मैंने बोला है ना, एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं ना, स्पेसिफिक एरिया के ऊपर फोर्स लगाते हैं ना, उसको ही क्या बोलेंगे? प्रेशर। देखो इट इज अ measure of how much force is acting on a certain area। सही है।
ये समझ में आ गया क्या? बोलो। प्रेशर इज नथिंग बट दी का क्या, एक स्पेसिफिक एरिया पे जब फोर्स लगाते हो ना, उसको क्या बोलेंगे हम? प्रेशर बोलेंगे। तो ये इसका इक्वेशन कैसे निकलता है देखो। देखो यहाँ पे प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। देखो प्रेशर इज इक्वल टू क्या दिया है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? कमेंट बॉक्स में बोलो। चलो मैंने पढ़ा है अभी। न्यूटन, एन। यन क्या है? यन। और एरिया का? न्यूटन। एरिया एरिया का, का एरिया का ए आर। ये आर झड़ वाई बोल दो, ए टू जेड सारे के सारे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया का पूछ रहा हूँ, एरिया का, प्रेशर का नहीं। मीटर। हाँ क्या आता है? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या है मीटर फिर? स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर न्यूटन स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगेन इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, और इसको जिग्नेश। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एक देखो, प्रेशर के लिए हम एक दूसरा यूनिट यूज करते हैं, पीए बोल के, यानी पास्कल। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कंसेप्ट लाया था प्रेशर का, तो उनके नाम पे क्या दिया है इसका यूनिट? पास्कल। क्या दिया है? पास्कल। ये भूलना नहीं है भाई, ये भूलना नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यूनिट कौन सा यूज करना है आपको? यूनिट कौन सा यूज करना है? क्विक बोल दो, चलो जल्दी। क्या सर? यूनिट कौन सा यूज करूं मैं? ये वाला सही रहेगा या ये वाला? कौन सा सही है? देखो सर दोनों दोनों भी तो सही है। इक्वल है। हाँ दोनों भी सही है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे ये वाला यूज होता है, पास्कल वाला। ठीक है, अभी एक देखो, अभी एक इंटरेस्टिंग देता हूं मैं आपको। यहाँ पे मान लो 50 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे भी मान लो 50 न्यूटन का फोर्स है नीचे की डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक 2/4 एरिया का क्या है, मीटर का ब्लॉक है, और यहाँ पे भी एक दूसरा ब्लॉक है 2/2 का ब्लॉक है मीटर का, जिसकी साइज 2 × 2 है, यहाँ पे 2 × 4 है। तो प्रेशर कौन सी केस में ज्यादा रहेगा भाई? केस ए में या केस बी में? प्रेशर कहाँ पे ज्यादा रहेगा? कमेंट बॉक्स में लिखो, चलो इंटरेस्टिंग है ना। आंसर आ रहा है बी 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 बी। सर केस बी। केस बी में बोल रहा है, चलो अभिजीत। हाँ यस ऑब्वियसली केस बी में। चलो सॉल्व करो ना। फॉर्मूला है हमारे पास प्रेशर के लिए, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, सर वो एरिया सर कितना आएगा? हाँ एफ की वजह से दिख नहीं रहा है। किसकी वजह से? यस ये सर। एफ 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 फ्री एफ फायर। नहीं सर। किसकी वजह से नहीं दिख रहा है? सर इधर एफ 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 फ्री फायर। एफ एफ कहाँ पे है एफ? सर ये ब्लू 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 जी2 एकेडमी। जी2 एकेडमी का यफ है ना वो, इसकी। हाँ सर। एक एक ये वाला क्या, ये वाला? हाँ ये वाला ये हाँ ये वाला है। हाँ इसकी वजह से हाँ नहीं दिख सर रहा है ये क्या? वाला।
अरे भाई लोगों पहले बोल देते तो इसको रिमूव ही कर देते हम। सही है अभी? अभी सही है क्या? नहीं सर। नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। नो अभी सर। क्या हुआ? दिख रहा है सर। सर अभी भी है। अभी भी भी तब सर प्रिफर कर। इस वाले एरिया में नहीं लिखूंगा मैं, चलो इस वाले एरिया में नहीं लिखूंगा मैं, चलो ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलो वेलकम। तो देखो, तो कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है, ये यूनिट का हटा देता हूं मैं अभी के लिए, ये सब हटा देता हूं। चलो ठीक। तो प्रेशर कैसे निकालते हैं हम? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना दिया है देखो, दोनों केस में 50 न्यूटन ही दिया है, सही है। यहाँ पे फर्स्ट ये केस ए का कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे केस बी का कैलकुलेट करेंगे, इक्वल्स टू, सही है। एरिया कैलकुलेट करो, एरिया कितना आ रहा है मीटर इंटू मीटर? 8 मीटर। 8 मीटर स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे 4 4 मीटर मीटर स्क्वायर लाइन। स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 8 और यहाँ पे 4, कैलकुलेट करो, 6 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 6.2 समथिंग आएगा पास्कल। करो 25। 25 का हाफ 12.5। यहाँ पे सर कितना आएगा फर्स्ट 0.25 प्रेशर है। इसका? फर्स्ट क्वेश्चन का 6.25 प्रेशर है। 2.5 आ रहा है ना? यस। चलो यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे कितना आएगा 1 लास्ट 12.5। 12.5 मीटर पर, सॉरी मीटर पर क्यों आएगा यहाँ पे, नहीं सर, पास्कल प्रेशर। आएगा पास्कल। तो कौन सा? 12.5 सेकेंड। हाँ, तो अभी बोलो कौन सा ज्यादा है, केस ए और केस बी? केस बी। हाँ, तो एक जनरल क्वेश्चन पूछो अभी। यस तो अभी सर। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है देखो, वाई, देखो यहाँ पे ये रब कर देता हूँ मैं अभी सब ये, यस सर। वाई sharp knife is preferred over a blunt knife? सर तो हाँ, जो शार्प नाइफ होता है वो कम प्रेशर में ज्यादा लगाता है, और जो ब्लंट नाइफ होता है वो ज्यादा ज्यादा एरिया में ज्यादा प्रेशर लगाता है। हाँ सेम एग्जैक्टली, अभी के मैंने दो एग्जांपल शार्प दिए थे ना नाइफ आपको। कम एरिया में हाँ ज्यादा प्रेशर लगाता है। हाँ, अभी का एक एग्जांपल दिया था ना मैंने, एक एरिया बहुत ज्यादा था, एक एरिया बहुत कम था। सेम ब्लंट नाइफ का भी होता है, हम कितनी भी जोर से क्या कर रहे हैं, ब्लंट नाइफ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ब्लंट नाइफ का नीचे का हिस्सा कैसे होता है, ब्लंट होता है, ब्लंट होता है, ज्यादा होता है। और शार्प नाइफ का क्या होता है, छोटा होता है। जितना एरिया छोटा होता है उतना फोर्स कितना, क्या प्रेशर क्या होता है, ज्यादा लगता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, शार्प नाइफ प्रिफर करते हैं और ब्लंट नाइफ। ब्लंट मतलब टोटल, बसून नाही बघताय डायरेक्ट झोपलं। ठीक है। ये क्वेश्चन पहला का कमेंट बॉक्स में एक बार कंफर्म करो, चलो। सर एक बार और समझो। चलो ठीक है, देखो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था 50 न्यूटन का, दोनों केस में फोर्स तो सेम लगा रहे हैं हम, सही है। लेकिन एक केस का मान लो एरिया छोटा है और दूसरी केस का एरिया बड़ा है, तो प्रेशर कहां पे ज्यादा लगेगा, छोटा एरिया जहां पे वहां पे, और जहां पे एरिया बड़ा है वहां पे क्या हो जाएगा,
प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा। सेम वही जो ब्लंट नाइफ होता है हमारा, ब्लंट नाइफ, ब्लंट मतलब मुंडा ज्यादा आपण काय म्हणू, बोटत, बोथट, बोथट, त्याचे एंड शार्प नाही असा, हे असा पैस दिला एंड त्याचं खाली पुढे, ठीक आहे। आणि ते जर शार्प नाईफ घेतलं आपण, त्याचं एंड असं कसं तीक्ष्ण असते आणि छोटा असते एंड त्याचं, मग फोर्स तर दोन्ही 50 न्यूटन एवढं लावलं मी, पण एरिया कुणाचा कमी आहे, हा जो नाईफ आहे हा खूप जास्त एरिया कव्हर करेल, खूप जास्त एरियावर जाईल, आणि हा जो नाईफ आहे छोट्याशा एरियावर काय कट करेल। प्रेशर कुठे जास्त असणार आहे, छोट्या एरियावर, कारण फोर्स तर दोन्हीकडे सेम आहे, लेकिन एरिया याचा कमी आहे, म्हणून प्रेशर काय असेल इथं जास्त असेल, आणि इथं प्रेशर कसं असेल, कमी असेल, प्रेशर कमी असेल। कळलं का आता? जर कळालं असेल तर कमेंट बॉक्स में लिखो भाई। जल्दी बोलो चलो। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, a sharp knife has a very small surface area on its cutting edge so that high pressure can be exerted to cut the onion। सही है, देखो जितना है खालचं एंड, हे जेवढं एंड छोटा असेल ना, एरिया कसा असेल, स्मॉल असेल, एरिया कसा असेल, स्मॉल असेल, आणि हे जेवढं बोटत असेल तेच पाठीमागचीच बाजू बघा, याच्याने कट होईल का लवकर नाही, प्रेशर खूप जास्त लावावं लागेल, ठीक है। आज इथे थांबू अपन। आई होप सबको समझ में आ गया है, अगर समझ में आ गया जो पढ़ा है कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस यस वाई लिखो, वाई लिखो, चलो कमेंट बॉक्स में चलो चलो यस 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 यस। अक्षय पवार बोल रहा है यस यस यस, चलो ठीक है फिर। यस बाबू हमारे बोल रहा है यस सर, ठीक है। अक्षय बोल रहा है यस, चलो ठीक है। यहाँ पे आज के लिए रुकेंगे फिर, ठीक है। चलो गुड नाइट एवरीवन नाउ।